हाय स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों या ग्रेविटेशन के बारे। ठीक है, तो बच्चों चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो बच्चों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो क्या है। तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, यू नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ। आप देखते हैं मून जो हमारा अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, आप कोई चीज़ को ऊपर फेंकते, रीचेज इट ए सर्टेन हाइट एंड फॉल डाउनवर्ड्स। ऊपर फेंकते हैं वो फिर क्या होता है बच्चों, देखते हो कुछ दूर जाकर रिटर्न वापस आता है। ठीक है, इट इज सेड टू बी द न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड एप्पल फॉल ऑन हिम। द फॉल ऑफ द एप्पल मेक न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। सोचना वो शुरू किए। ठीक है, इज द फोर्स ऑफ सेम बोथ केसेस, क्या ये दोनों केस में फोर्स सेम होता है। जैसे क्या है बच्चों कि एप्पल तो गिरा तो वो सोचने लगे क्यों नहीं, मून क्यों नहीं गिर जाता है। ठीक है, तो ये थिंकिंग ही क्या बोलते हो करता है कि आदमी को अलग बना देता है। आखिर वो फल हम लोग फ्रूट्स को तो देखते हैं नीचे गिरते हुए, लेकिन उस पर किसी ने कभी सोचा नहीं। न्यूटन ने सोचा और वो आज क्या बन गए, एक अच्छे साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, अब देखो बच्चों तो यहाँ क्या है सेम, और वो यहाँ क्या से सोचने लगे कि कंजुकेटेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, यानी ये दोनों केस में जो अर्थ चारों ओर घूम रहा है, अर्थ का एप्पल गिरा नीचे। ठीक है, तो इन द बोथ केस द सेम फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, दोनों में क्या है, सेम फोर्स काम कर रहा था। ही आर्गुड दैट at each point of the orbit, the moon fall towards the earth instead going up in a straight line. So it must have attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. तो वो मूव क्या करता है बच्चों, देखो जैसे अर्थ हमारा ये है अर्थ, ऐसे मून रोटेट कर रहा है। तो बच्चा आप यदि इस पॉइंट पे देखते हो तो ये इधर डायरेक्शन है, तो ये कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी अर्थ की ओर फॉल करता है। विच इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है, बॉडी विल बी रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, यानी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, वो क्या कर रहा है यहाँ, ऑलवेज यूज टू कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मून। मून का डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द एस्ट्रोन फ्लाई अप। अब क्या बच्चों चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक हम लोग का एक्टिविटी यहाँ एक्सप्लेन किए हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बिफोर द थ्रेड रिलीज द स्टोन मूव इन द सर्टेन सर्कुलर पाथ विद द सर्टेन स्पीड। तो ये आपको हम बताए हैं कल, इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो बच्चों बिफोर थ्रेड रिलीज द स्टोन मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद ए सर्टेन स्पीड। द चेंज ऑफ डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, डायरेक्शन चेंज होता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है बच्चों, यानी उसमें वेलोसिटी में चेंज हुआ, या आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल और सेंटर शेकिंग फोर्स। यहाँ बॉडी जब हम लोग बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था इस एक्टिविटी में यहाँ, तो ये फोर्स जो काम कर रहा है हमारे सेंटर की ओर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर शेकिंग फोर्स होता है, विच यूज टू कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो ये चीज़ होता है बच्चों, हमेशा याद रखना है। यदि ये फोर्स एब्सेंट रहेगा तो ये क्या रहेगा, जो बॉडी हमारा मूव करेगा बच्चों ऐसे एक टेंजेंट में, एक जगह से इस डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर शेकिंग फोर्स है जो अर्थ की ओर काम कर रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। यदि ये फोर्स काम नहीं करता मून पे बच्चों, तो ये मून क्या है, अपना सर्कुलर पाथ से कहीं एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट में से चलते रहता।
ठीक है। तो ये आपको यहाँ माइंड में रखना है। इट्स सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो व्हाई डू यू सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल? तो बच्चों क्या यहाँ क्वेश्चन उठता है, जैसे अर्थ में ये एप्पल जो है बच्चों, ये एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, यानी यहाँ हम लोग को मिला कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है बच्चों, क्या ये अर्थ को भी एप्पल जो है अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है इक्वल अमाउंट फोर्स में? यदि इफ इट इज अट्रैक्टेड द अर्थ तो व्हाई अर्थ इज नॉट मूव? अर्थ क्यों नहीं मूव करता है? ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स का। उस क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर गिव फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, जो हम लोग जितना फोर्स थर्ड लॉ में कि बॉडी एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाता है, हम लोग पढ़े हैं। यानी यहाँ क्वेश्चंस क्या हुआ बच्चों, ये एप्पल जो है, ठीक है, ये अर्थ को इक्वल फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़े हैं कि क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ बच्चों देखोगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होता है बच्चों, ये मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ बच्चों क्या है, ये एप्पल का मास, ठीक है, अर्थ का मास से बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर यहाँ बच्चों? उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, देखो, फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो यही चीज़ हमारा क्या है कि अर्थ जो है मून की ओर मूव नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरता है, मून नीचे। ठीक है, अब बच्चों देखो, इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन बाय आर गोइंग द सेम वे। तो इसी वे में क्या है कि काम करता है, लेकिन हर प्लेनेट जाके अर्थ में सब प्लेनेट जो है सन में जाके फॉल नहीं करता है, सेम रीजन है। ठीक है, we can say that there existence of force between the sun and the planet. From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. यूनिवर्स में जितना बॉडी है सब एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो दिस फोर्स, इसी फोर्स को नाम क्या दिया गया बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है यहाँ आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब जो है बच्चों इसी का न्यूटन्स जो लॉ दिए थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।